नमस्कार। मैं सुभाष ठाकुर, सहायक प्राध्यापक, मेकल सुता कॉलेज डिंडोरी, एक नया टॉपिक के साथ आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। हमने पिछले वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने देखा था कि भारत का इतिहास एवं उसका सोर्सेस, जिसमें हमने सिंधु घाटी की बात की थी। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में नाम क्यों पड़ा, इसकी खोज किसने की, इसका कालक्रम क्या था, इसका सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण कैसे रखा गया, इसका उद्भव कैसे हुई, इसकी विशेषता क्या थी और विस्तार कैसे हुआ, कौन कौन से स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए एवं इसके पतन के क्या क्या कारण थे। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक सिंधु सभ्यता को माना जाता है। जैसे विश्व में अनेक सभ्यताएं थी, जैसे नील सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वैसे ही भारत की एक सिंधु घाटी सभ्यता है जिसकी खोज से हम सिंधु घाटी का पता करेंगे। इसके बाद उसके काल क्रम को या कालखंड को जानेंगे कि अलग अलग इतिहासकारों ने इसका कालखंड क्या क्या माना है और इसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। इसका उद्भव में बहुत से मत हैं, विदेशियों के और स्थानीय मत भी हैं, वो देखेंगे और विशेषता भी देखेंगे इसके बारे में। और दो और बच जाते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जैसे इसका विस्तार, खोजे गए स्थल और सभ्यता का पतन। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हम सबसे पहले खोज के बारे में बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हम मानते हैं कि चार्ल्स मेसन ने अपनी पत्रिका में 1826 में एक पत्रिका प्रकाशित किया जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का विवरण अध्ययन किया था उनने, लेकिन आज तक उसकी खोज चार्ल्स मेसन ने नहीं कर पाए थे। वो सिर्फ अपनी पत्रिका में इसके बारे में जिक्र किया था। उसी प्रकार वर्टन बंधु और जेम्स विलियम, ये दो भाई, दोनों ने रेल की पटरी बिछाते हुए इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, यह माना जाता है। ये वर्टन बंधु और जेम्स विलियम दो भाई थे जिन्होंने पाकिस्तान में कराची और लाहौर के बीच एक रेल लाइन बिछाने की प्रक्रिया इनके द्वारा संपन्न की गई थी, जिसमें उसके पाद बिछाते हुए बहुत से ईंटें प्राप्त हुए थे। उस ईंटों को उनने इस रेलवे लाइन में बिछाने में उपयोग में ले लिया। विलियम बेंटन ने 1856 में यह खोज की और उन्होंने यह नहीं पता लगा पाया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है या कोई किसी का मकान है या किसी कोई यहाँ पे पुराना कुछ भवन थे या आदि, उन्होंने पता नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद कनिंघम जेंडर, जिसे हम अलेक्जेंडर कनिंघम, 1853 और 1856 के बीच इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। लेकिन इन्होंने पूरा पुरातात्विक विभाग के द्वारा इसे पूरा
अलेक्जेंडर ने 1853 से 1856 में इसकी खुदाई करवाया, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली, तो इन्होंने अपना काम रोक दिया। और कुछ सालों बाद सर जॉन मार्शल ने 1921 में, जो उस समय पुरातत्व विभाग के हेड हुआ करते थे, उन्होंने दो भारतीयों को, जो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, इनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। तो जो राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम है, इन्होंने हड़प्पा की खोज की और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो हम जॉन मार्शल के, जो पुरातत्व विभाग के हेड थे, उस समय से हम जो भारतीय इतिहासकार थे दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के हाथों से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज मानी जाती है, जो 1921 में और एवं 1922 में माना गया है, जो अभी पाकिस्तान में है। अब देखते हैं आगे इसका काल। तो काल के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता मानी जाती है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं हम, उनकी कालखंड को बहुत इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से माने हैं, लेकिन हमने जॉन मार्शल थे, इनकी खुदाइयों के बारे में अध्ययन किया है। तो जॉन मार्शल को ही हम 3250 बीसी से 2750 बीसी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का अनुमान बताया गया। देखिए, इतिहास में कोई भी सन या डेट अनुमानित माना जाता है, कोई निश्चित डेट नहीं थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी प्रमाण हमें मिले हैं वो लिखित में मिले, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ शिक्षा शास्त्री या इतिहासकार ने अपनी डेट के अनुसार, जो खुदाई की डेट है, इन्होंने जो इतिहास में लिख दिया है उसे हम मानते हैं। जैसे जॉन मार्शल ने 3250 बीसी से 2750 बीसी बताया है। इसी प्रकार डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति से 2300 से 1750 ईस्वी बताया है। अब बात करते हैं नामांकरण की। तो सिंधु सभ्यता के नाम पे क्यों पड़ा? तो सिंधु सभ्यता, ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी या सिंधु नदी के किनारे बसा था, जिसे हम सिंधु या सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। पुराने ज़माने में या प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता की जब खोज हुई थी, तो ये ऐसा माना जाता था कि जहाँ पे पानी का स्रोत या कहीं जंगलें के किनारे जहाँ पानी का उद्गम है, वहाँ पे उस जगह पे किसी मानव अपनी सभ्यता का विकास करते थे। उन नदियों के किनारे की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पे रखा गया, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पहले सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया, लेकिन बाद में इतिहासकारों ने जहाँ पे खुदाई की, जिस सिंधु नदी के किनारे खुदाई की, जहाँ उस जगह का नाम हड़प्पा था, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम में रखा गया, जिसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई। हम आगे चलते हैं उद्भव में। तो बहुत से मतों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले ऐसे बहुत सी सभ्यताएं थीं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, जिसमें विदेशी मत भी हैं और स्थानीय मत भी हैं। तो हम सबसे पहले विदेशी मत देखेंगे। तो विदेशी मत में सुमेरियन सभ्यता, ये सुमेरियन सभ्यता है जिसे आप लोग भी जानते हैं, जिसे मार्शल, हविकर, चार्ल्स डीडी और कोसम्बी एस्ट्रा, इन्होंने माना है कि सुमेरियन सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, और वहीं सुमेरियन सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलता है।
उसी प्रकार स्थानीय मत का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज द्रविड़ सभ्यता या राखालदास बनर्जी ने कहा है, और आर्य सभ्यता को टी.एन. रामचंद्र लक्ष्मण जी ने कहा है कि आर्य सभ्यता ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। लेकिन सही मायने में द्रविड़ सभ्यता के लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। इसके बाद हम इसकी विशेषता में आते हैं। जो पुरानी सभ्यता जिसे मानते हैं अपन हड़प्पा सभ्यता की को, जिसमें बहुत से ऐसी सभ्यताएं थीं जिसे आज भी हम पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो ऐतिहासिक इतिहासकारों ने बताया है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जो पुराने थे, आज तक हम ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिर्फ लिखा पाया है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे नगरीय सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय सभ्यता थी, उसमें दो प्रकार के नगर थे, एक उच्च घराने के और एक निम्न घराने के। जो उच्च घराने के नगर थे वो अच्छे बड़े बड़े मकान थे, नालियाँ चौड़ियाँ थीं और सड़क भी चौड़े चौड़े पाए जाते थे, जिसे हम नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार कांस्य युगीन, सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य युगीन भी हम इतिहासकारों ने बताया है कि कांस्य युगीन सभ्यता वहाँ पे खुदाई के दौरान तांबा प्लस टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता था, जिसे हम कांस्य युगीन सभ्यता का नाम दिया गया है। पहले भी जानते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल जहाँ पे लिखित प्रमाण हमें मिलते हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया। और शांति प्रिय सभ्यता, हम सिंधु घाटी सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता कहते हैं, क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़े का कोई भी ऐसा क्लू हमें प्राप्त नहीं हुआ। जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था वो कोई भी ऐसे हमें अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं हुए जिससे ये पता चल सके कि यहाँ आक्रमण भी होते थे। नेक्स्ट, व्यापार प्रधान, वहाँ कृषि प्रधान था। बहुत से सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा आदि स्थान प्राप्त हुए, उसमें चावल के दाने, गेहूँ और जौ भी प्राप्त हुए, जिससे ये पता चलता है कि वो कृषि प्रधान सभ्यता थी। और इसके बाद विस्तृत सभ्यता में हम राजनीतिक सभ्यता को लेते हैं, आर्थिक सभ्यता को लेते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी विस्तृत शब्द सांस्कृतिक और राजनीतिक और आर्थिक, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हमें खुदाई के दौरान राखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी द्वारा कि वहाँ राजनीतिक बहुत कम थी और आर्थिक व्यापार था कि वहाँ आने जाने का दोनों तरफ का मतलब यहाँ व्यापार भी कर सकते थे और बाहर ले जाके वो बेच भी सकते थे। और सामाजिक बहुत सी ऐसी कोई भी बड़ व्यवस्था नहीं थी। उस जैसे वैदिक काल में बड़ को 4 भागों में बांट दिया है, वैसा वहाँ पे नहीं था। इसमें सिर्फ 2 ही वर्गों में थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग थे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी ये बहुत से मनोरंजन के लिए बहुत से साधनों का उपयोग करते थे, जैसे नृत्य के लिए मूर्ति को वहाँ से प्राप्त हुआ, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता मानी जाती है, जो भारत की सभ्यता के नाम से या हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसका विस्तार, स्थल और सभ्यता का पतन को लेकर आएंगे। धन्यवाद।